जय श्री राम दोस्तों विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं जिनका दाम्पत्य जीवन में काफ़ी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व को समझ लिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले 7 वचनों के महत्व को देखते हुए यहाँ उन वचनों के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जो पहला वचन है वो ये है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वयम कुर्या वामांग मयामि तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। मतलब यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य कर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपना वाम भाग में अवश्य ध्यान स्थान दे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। तो ये मेरा पहला वचन हम लोग का होता है। दूसरा वचन क्या होता है, पूज्यो यथा सवो पित्रो ममापि तथे स भक्तो निर्ज कर्म कुर्या वामांग मयामि तदा त्वदीयम ब्रवीति। कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या यहाँ पे बोलती है, कन्या वर से दूसरी वचन में मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपयुक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। अब आता है तीसरा वचन, जीवनम अवस्त्रात्रे पालनम कुर्यात् वामांग मयामि तदा त्वदीयम ब्रवीति। कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, पौणावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपकी वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथे वचन में कन्या बोलती है, कुटुंब सपालन स्वकार्य कृतुम प्रतिज्ञा यदि कातम कुर्या वामांग मयामि तदा त्वदीयम ब्रवीति। कन्या वचनम चतुर्था। कन्या चौथा वचन में ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। पांचवें वचन हम लोग का ये कहता है, स्व सत्कार्य व्यवहार कर्मणि वय ममापि मन त्रेथा वामांग मयामि तथा त्वदीयम ब्रूते वचा पंचमत्र। कन्या। इस वचन में कन्या कहती है जो वो आज के परिपक्ष में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ये वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को संपन्न करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इस पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। छठा वचन आते हैं, ना मीप माननम सविधे सखिना द्रुयुतम न व दुर्व्यसनम भंज श्वेत वामांग मयामि तथा तोदयम ब्रवीत। कन्या वचनम च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां है, पर स्त्रियम मातु समाम समीच्य स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांग मयामि तदा त्वदीयम ब्रूते वचा सप्त मत्र। कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को
माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार ना बनाएंगे। यदि आप ये वचन मुझे दें तो ही मैं आपका मामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, और हो सकता है मुझसे कहीं बोलने में संस्कृत के श्लोक कहीं दिक्कत हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।